भाई, एक सवाल पूछूं? जब तू इस दुनिया से चला जाएगा ना, तो कौन रोएगा तेरे लिए? कौन होगा जो तेरे जाने के बाद बोलेगा, ये बंदा था, साला कुछ अलग था? किसके लिए तू इतना खास था कि तेरी कमी उन्हें अंदर से तोड़ दे? बड़ा गहरा सवाल है ये, और जवाब और भी ज्यादा डरावना। क्योंकि सच्चाई ये है भाई, हम सब जी तो रहे हैं, लेकिन जिंदा कितने हैं? हर दिन टाइम पास में बीतता है, सेम अलार्म, सेम काम, सेम दिनचर्या। लेकिन रुक कर कभी खुद से पूछा है, मैं जो कर रहा हूं, क्या वो वाकई मायने रखता है? और यहीं से शुरू होती है आज की किताब, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, बाय रॉबिन शर्मा। हाँ, वही बंदा जिसने द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी लिखी थी। लेकिन इस बार फेरारी नहीं बेची भाई, इस बार सीधा लेगेसी बेच दी। ये किताब तुझसे वो सवाल पूछती है जो तू खुद से टालता आया है। तू कौन है, क्यों है, और क्या छोड़ कर जाएगा? और जवाब देती है 101 छोटे छोटे लेसन्स के जरिए, जो तुझे सिखाएंगे कि जिंदगी सिर्फ काटने की चीज नहीं है, बल्कि जीने का एक शानदार मौका है। तो अगर तुझे भी लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, कि तेरा टाइम आना बाकी है, तो भाई ये वीडियो तेरे लिए है। चल शुरू करते हैं वो सफर जो तुझे भीड़ से उठा के एक मिसाल बना सकता है। चैप्टर 1, बी किंडर दैन नेसेसरी, भाग 1। जितना जरूरी हो उससे थोड़ा ज्यादा अच्छा बनो। सोच भाई, तू किसी दुकानदार से सामान लेने गया, उसने तुझे सही से पैकिंग करके मुस्कुराकर सामान दिया। अब ये उसकी नौकरी थी, जरूरी था। लेकिन अगर उसी वक्त वो बोले, भाई बाहर बारिश हो रही है, अम्ब्रेला है तो निकाल लेना और सेफ जाना, तो ये जरूरी नहीं था। लेकिन इस एक लाइन ने तेरा दिन अच्छा कर दिया। यही होता है बी किंडर दैन नेसेसरी। मतलब जितना जरूरी हो उससे थोड़ा ज्यादा अच्छा बनो, थोड़ा ज्यादा ह्यूमन बनो। रॉबिन शर्मा इस लेसन में कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सॉफ्टनेस है। कभी कभी एक छोटा सा जेस्चर, जैसे थैंक यू, आपका दिन अच्छा हो, मैं सुन रहा हूं, यह सामने वाले को ऐसा फील करवा देता है जैसे उसकी कोई वाकई परवाह करता है। भाग 2, छोटी काइंडनेस, बड़ा असर, रॉबिन शर्मा की बात। इस चैप्टर में रॉबिन एक रियल लाइफ स्टोरी बताते हैं। वो एक बार एक एयरपोर्ट लॉन्च में बैठे थे, काफी थके हुए थे, माइंड फुल ऑफ स्ट्रेस। तभी एक क्लीनर आया और एक रैंडम मुस्कान के साथ उसने कहा, सर, आई होप योर डे गेट्स बेटर, यू लुक टायर्ड, टेक केयर, बस इतना ही। और रॉबिन लिखते हैं कि उस दिन उन्होंने पहली बार महसूस किया कि एक अनजान इंसान की छोटी काइंडनेस कितना बड़ा असर डाल सकती है। उनका कहना है, दुनिया में ज्यादातर लोग अंदर से टूटे हुए हैं। किसी को रिलेशनशिप का दर्द है, किसी को पैसे की टेंशन, किसी को अपने होने पर ही डाउट है। तो नहीं जानता सामने वाला किस लड़ाई से गुजर रहा है, इसलिए हर किसी से वैसे पेश आ जैसे वो अभी टूटने की कगार पर हो, और तेरा प्यार ही उसे संभाल ले। भाग 3, जब तू एक्स्ट्रा अच्छा होता है तो तू याद रह जाता है। तू खुद सोच, कितने लोग तुझे याद है जिन्होंने तुझसे काइंडनेस दिखाई? हो सकता है किसी स्कूल में कोई टीचर ने तुझे अप्रिशिएट किया हो, या कोई फ्रेंड जो चुपचाप तेरे साथ खड़ा रहा उस दिन जब सबने पीठ फेर ली थी। क्योंकि भाई, पेन तो सब देते हैं, लेकिन जो हीलिंग देता है वो इंसान दिल में बस जाता है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, काइंडनेस इज नॉट वीकनेस, इट इज अ सुपर पावर। और ये तुझे दुनिया में खास बनाती है। आजकल की दुनिया में लोग सैवेज बनने में लगे हैं, पर तू सैवेज नहीं, सेंसिटिव बन, ताकि लोग तुझे याद रखें, डर की वजह से नहीं, तेरी दया और इज्जत की वजह से। बोनस लाइफ एग्जाम्पल, देसी स्टाइल। एक बार दिल्ली में एक लड़का रोड पर स्कूटर से गिर गया। सारे लोग बस देखते रहे, लेकिन एक फ्रूट वेंडर दौड़कर आया। उसने पानी पिलाया, हाथ पकड़कर उठाया और उसके टॉर्न जीन्स को देखकर बोला, कुछ नहीं हुआ, तू तो फौजी लगता है भाई, ये फटे कपड़े तो स्टाइल बन जाएंगे। लड़के ने बाद में लिखा,
उस दिन पहली बार मैंने खुद को हीरो समझा, एक अननोन इंसान की वजह से। बस भाई, यही होती है एक्स्ट्रा काइंडनेस। निष्कर्ष, तू क्या छोड़कर जाएगा? रॉबिन शर्मा बार बार रिमाइंड करते हैं, तेरा बैंक बैलेंस याद नहीं रखा जाएगा। तेरी काइंडनेस, तेरी सॉफ्टनेस, तेरी ह्यूमैनिटी, यही तुझसे जुड़ी यादें बनेंगी। तो अगली बार किसी से मिल तो एक मुस्कान एक्स्ट्रा दे, किसी को रिप्लाई कर तो दिल से कर, किसी के दर्द को देखे तो टाल मत, 2 शब्द बोल, कंधा दे। क्योंकि भाई, जरूरी नहीं कि काइंडनेस से दुनिया बदल जाए, लेकिन किसी एक की दुनिया जरूर बदल सकती है। चैप्टर 2, लर्न टू से नो सबको हां बोलते बोलते तू खुद के लिए ना बोलना सीख रहा है। अब उल्टा कर। भाग 1, तू सबको हां बोलता जा रहा है, लेकिन खुद से ना। भाई, सच्ची बात पूछूं, कितनी बार तू ऐसे कामों के लिए हां बोलता है जो तुझे करने ही नहीं चाहिए थे? किसी दोस्त ने कहा, भाई सैटरडे को चलना, मेरी बहन की सगाई है, थोड़ी मदद कर दे। तेरे पास खुद का इंपॉर्टेंट काम था, पर तू फिर भी हां बोल दिया। क्यों? क्योंकि तू किसी को मना करके उसे दुखी नहीं करना चाहता था। रॉबिन शर्मा इस चैप्टर में साफ बोलते हैं, अगर तू हर किसी को हां बोलता रहेगा तो खुद की जिंदगी से ना कहना शुरू कर देगा। मतलब तू हर किसी की एक्सपेक्टेशन पूरी करता जाएगा, पर खुद की जरूरतें मारता जाएगा। तू किसी और का हीरो बनेगा, पर खुद के लिए विलन बनता चला जाएगा। भाग 2, ना कहना ईगो नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब ये बात ध्यान से सुन, ना कहना मतलब बदतमीज होना नहीं होता, ये बाउंड्रीज बनाने का तरीका है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, जिंदगी में क्लैरिटी और पीस उन्हीं को मिलती है जो जानते हैं कि उन्हें किस चीज के लिए हां बोलना है और किसके लिए ना। हर बार दूसरों को खुश करने के चक्कर में तो अपनी प्रायोरिटीज की बैंड बाजा रहा है। तुझे जिम जाना था, पर दोस्त ने मूवी प्लान कर लिया। तुझे पढ़ाई करनी थी, पर कोई कजिन आया मिलने। तुझे बस अकेले बैठकर सोचने का टाइम चाहिए था, पर तू फिर किसी की पार्टी में चला गया। रिजल्ट? दिन खत्म होता है और तू थका हुआ, कंफ्यूज्ड और खाली फील करता है। तू फिजिकली मौजूद था, पर मेंटली एब्सेंट। और यही सबसे खतरनाक हां होती है, जहां तू मुस्कुरा तो रहा है, लेकिन अंदर से टूट रहा है। भाग 3, रियल लाइफ रूल, तू अगर ना बोलेगा नहीं तो कोई तेरी लिमिट्स समझेगा नहीं। रॉबिन शर्मा एक जबरदस्त एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपनी स्केड्यूल को गेटकीपर की तरह प्रोटेक्ट करते हैं। वो जानते हैं कि उनका टाइम कितना कीमती है, इसलिए वो बिना गिल्ट के ना बोलते हैं। एक बार उन्होंने एक क्लाइंट को मना कर दिया क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ डिनर पर थे, और उन्होंने साफ बोला, अगर मैं हर किसी की अर्जेंसी पर दौड़ता रहूंगा तो मेरी अपनी फैमिली के लिए कभी वक्त नहीं होगा। और भाई, यही बात तुझ पर भी लागू होती है। तू जब ना बोलेगा तब सामने वाला शायद थोड़ा बुरा माने, लेकिन धीरे धीरे तेरी वैल्यू बढ़ेगी। तू जितना अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखेगा, लोग तुझे उतना ही सीरियसली लेंगे। बोनस देसी लॉजिक, ना बोलना कैसे सीखे। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। ना बोलना सीखना आसान नहीं होता, स्पेशली जब सामने वाला अपना हो। लेकिन नीचे कुछ तरीके हैं जो रॉबिन शर्मा इंस्पायर्ड है और देसी जिंदगी में काम आते हैं। 1, सॉफ्ट लेकिन स्ट्रॉन्ग ना बोल, भाई मैं तेरी बात समझता हूं, लेकिन फिलहाल मेरे पास बैंडविड्थ नहीं है, चल किसी और दिन करते हैं। 2, डिले ट्रिक, फौरन ना बोलने से डर लगता है तो बोल, भाई मैं चेक करके बताता हूं, अभी कंफर्म नहीं कर सकता। इससे तू सोचने का टाइम ले सकेगा और गिल्ट कम होगा। 3, प्रायोरिटी शील्ड, मुझे माफ करना, लेकिन मैंने खुद से एक कमिटमेंट लिया है और मैं उसे तोड़ना नहीं चाहता। रॉबिन कहते हैं, जब तू खुद से सच्चा होता है तो धीरे धीरे दुनिया भी तुझसे सच्ची होने लगती है। निष्कर्ष, ना बोलना खुद से प्यार करना है। भाई, तू खुद सोच, अगर तू हर बार सबके लिए भागेगा तो एक दिन ऐसा आएगा जब तू खुद के लिए भी थक जाएगा।
रॉबिन शर्मा की ये लाइन बड़ी हैवी है। यू कांट सर्व अदर्स फ्रॉम एन एम्प्टी कप, मतलब पहले खुद को भर, तभी तो किसी और को दे पाएगा। इसलिए ना बोलने से डर मत, अपनी बाउंड्रीज क्लियर रख और सबसे पहले खुद के साथ ईमानदार बन, क्योंकि भाई जो खुद को वक्त देना सीख जाता है वही वक्त आने पर सबको देने लायक बनता है। चैप्टर 3 लाइफ लाइक अ लेगेसी, भाग 1, रील्स नहीं, लेगेसी छोड़ कर जा। भाई आजकल लोग मरने के बाद रील्स छोड़ जाते हैं। फनी वीडियोस, जिम क्लिप्स, कोई ट्रेंडिंग सॉन्ग पर लिप सिंक, लेकिन क्या यही तेरी पहचान होगी? रॉबिन शर्मा कहते हैं, लेगेसी का मतलब है वो असर जो तू किसी की जिंदगी पर डालता है तेरे जाने के बाद भी। मतलब तू भले चला जाए पर तेरी बातें, तेरा काम, तेरी सोच लोगों के काम आती रहे। सोच, जब लोग तेरे बारे में बात करें तो क्या बोले, वो बंदा तो बहुत बिजी रहता था इंस्टा पर, या बोले यार उस इंसान ने मुझे जीना सिखाया था। यही फर्क है एक रियल लाइफ और रियल लेगेसी में। भाग 2, रॉबिन शर्मा की सीख, लेगेसी हर दिन बनती है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, लेगेसी कोई रिटायरमेंट के बाद लिखी जाने वाली बायोग्राफी नहीं होती। ये रोज तुझसे जुड़े डिसीजंस, तेरे एटीट्यूड, तेरे एक्शन से बनती है। हर दिन तू या तो अपनी लेगेसी बना रहा है या उसे मिटा रहा है। रॉबिन एक पावरफुल सवाल पूछते हैं, अगर आज तेरी आखिरी रात होती तो क्या तू शांति से जाता? बहुत लोगों के पास पैसा है, नाम है, फॉलोअर्स है, लेकिन दिल में खालीपन है। लेगेसी का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी चीजें करना नहीं है, मतलब है हर रोज ऐसा कुछ करना जो किसी और की जिंदगी को बेटर बनाए। चाहे वो किसी बच्चे को कुछ सिखाना हो, किसी की मदद करना हो बिना बताए, या बस इतना कहना हो तू अकेला नहीं है भाई। भाग 3, अपनी लेगेसी अभी से लिखना शुरू कर, हीरो की तरह जी। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, लेगेसी बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है? एक, अपने प्रिंसिपल साफ रखो। तेरे पास जो भी पावर है, बोलने की, इन्फ्लुएंस की, टैलेंट की, उसे किसी को बेटर बनाने में यूज कर। 2, अपनी फैमिली में एग्जाम्पल बन। हर फैमिली में एक इंसान होता है जो रास्ता दिखाता है। रॉबिन कहते हैं, कभी कभी सबसे बड़ी लेगेसी ये होती है कि तू अपने बच्चों को इंसानियत सिखा जाए। 3, टाइम को इज्जत दे और खुद को भी। तू जो भी वक्त वेस्ट करता है वो फ्यूचर से काटता है। एक बार गया वक्त, फिर तू दुनिया की सारी दौलत दे दे, वो वापस नहीं आएगा। बोनस देसी एग्जाम्पल, चाय वाला लेजेंड, तेरे शहर में या कॉलोनी में एक ऐसा इंसान जरूर होगा, जैसे कोई चाय वाला जो सबको नाम से बुलाता है, बच्चों को बिस्किट फ्री देता है और हर किसी से मुस्कुराकर बात करता है। वो बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, पर उसकी लेगेसी है रिस्पेक्ट और कनेक्शन। जब वो एक दिन न रहे तो लोग कहेंगे, यार उसका होना कुछ खास था। आज भी उसकी बातें याद आती हैं। लेगेसी बड़ी गाड़ियों से नहीं, बड़े दिल से बनती है। फाइनल थॉट्स, तेरे जाने के बाद क्या बचेगा? रॉबिन शर्मा बार बार इस बात को दोहराते हैं, डोंट जस्ट लिव, लीव समथिंग बिहाइंड दैट लास्ट्स। मतलब तेरी फोटोज, तेरे गैजेट्स, तेरे क्लोथ्स सब चले जाएंगे, पर तेरी सोच, तेरी वैल्यूज, तेरी अच्छाई, यही तेरी पहचान बनेगी। तो भाई आज से हर दिन जी ऐसे, हर बात कर ऐसे और हर काम कर ऐसे जैसे तेरी जिंदगी एक गिफ्ट है और तू उसे दुनिया को दे रहा है। क्योंकि एक दिन लोग तुझे याद करेंगे और तू डिसाइड करेगा कि किस वजह से। चैप्टर 4, डोंट कंफ्यूज एक्टिविटी विद अचीवमेंट, भाग 1, बिजी होने का नशा और उसका धोखा। भाई आजकल हर कोई बोलता है, भाई बहुत बिजी हूं यार। हर किसी का फोन फुल है, स्केड्यूल टाइट है और कैलेंडर कलरफुल है। लेकिन सवाल यह है, क्या तू सच में आगे बढ़ रहा है या बस थक रहा है? रॉबिन शर्मा कहते हैं, बीइंग बिजी इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ लेजीनेस। इट गिव्स यू द इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस विदाउट एक्चुअल रिजल्ट्स। मतलब तू ऑफिस में 10 घंटे बैठा है, कॉल्स पे, मेल्स पे, मीटिंग्स में, लेकिन काम वही का वही।
तू सोशल मीडिया हैंडल कर रहा है, चाय ब्रेक पे गॉसिप भी कर रहा है और एंड में बोलता है, भाई आज तो जान निकल गई, पर जब रिजल्ट देखने बैठता है तो 0। क्यों? क्योंकि तू असली काम छोड़कर बस बिजी दिखने में एक्सपर्ट बन गया है। भाग 2, एक्टिविटी अचीवमेंट। फर्क समझ वरना पछताएगा। अब इस बात को तू डीपली समझ। एक्टिविटी मतलब तू कुछ कर रहा है, अचीवमेंट मतलब तू कुछ हासिल कर रहा है। ये दोनों एक जैसे लगते हैं, पर असल में डेनाइट का फर्क है। रॉबिन शर्मा एक बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि एक हैमस्टर अपने व्हील में बहुत तेज भागता है, लेकिन आखिर में वहीं का वहीं रहता है। सेम तू भी बहुत मेल्स भेजे, बहुत लोगों से बात की, बहुत मल्टीटास्किंग की, पर असली सवाल यह है, तेरा गोल कितना आगे बढ़ा? क्या तूने उस प्रोजेक्ट पे काम किया जो तेरा प्रमोशन लाएगा? क्या तूने वो स्किल सीखी जो तुझे नेक्स्ट लेवल ले जाएगी? क्या तूने अपने पर्सनल ब्रांड, हेल्थ या रिलेशनशिप्स में कोई इन्वेस्टमेंट की? अगर जवाब ना है तो भाई तू बस हिल रहा है, चल नहीं रहा। भाग 3, डीप वर्क कर, लाइट नॉइज नहीं। रॉबिन शर्मा कहते हैं, हाई अचीवमेंट कम्स फ्रॉम हाई फोकस। मतलब तू जितना डिस्ट्रैक्शन हटाएगा उतनी क्लैरिटी और इंपैक्ट आएगी। अब सच्ची बात, तू इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है, फिर बीच में व्हाट्सएप पर रिप्लाई, फिर यूट्यूब शॉर्ट्स की 5 वीडियो, और फिर अचानक तू बोलता है, आज बहुत थक गया यार। भाई थका नहीं, तू टूटा हुआ अटेंशन से जूझ रहा है। तू अगर डेली 2 घंटे भी प्योर फोकस से डीप वर्क करे, मतलब नो फोन, नो गॉसिप, नो डिस्ट्रैक्शंस, तो तू 8 घंटे के बिजी दिखने वाले लोगों से 10 गुना आगे निकल सकता है। रॉबिन बताते हैं कि बड़े अचीवर्स जैसे स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और खुद वो टाइम को पूजा करते थे। वो काम नहीं करते थे ज्यादा, वो काम करते थे ध्यान से, गहराई से और पूरे होश में। बोनस एग्जाम्पल, देसी स्टाइल एक लड़का एमबीए कर रहा था, हर वक्त लैपटॉप खोले बैठा रहता था। हॉस्टल वाले सोचते थे भाई बहुत मेहनती है, लेकिन असल में वो नेटफ्लिक्स भी चला रहा था, व्हाट्सएप भी, और पीपीटीज भी डाउनलोड कर रहा था। दूसरी तरफ एक लड़की थी, वो हर दिन सिर्फ 3 घंटे पढ़ती थी, पर एकदम फोकस से। रिजल्ट? प्लेसमेंट उसी का हुआ, क्योंकि उसने अचीवमेंट पे ध्यान दिया, एक्टिविटी पे नहीं। फाइनल वर्ड्स, काम ऐसा कर जो इंपैक्ट लाए भाई। रॉबिन शर्मा कहते हैं, डोंट बी बिजी, बी प्रोडक्टिव। मतलब लेस डिस्ट्रैक्शन, मोर डेप्थ, रियल रिजल्ट्स। हर दिन खुद से एक सवाल पूछ, आज मैंने क्या ऐसा किया जिससे मेरा कल सुधरेगा? अगर तेरा दिन सिर्फ रिएक्शन में गया, कॉल्स, मैसेजेस, ईमेल्स, तो तू दूसरों के लिए जी रहा है। लेकिन जब तू अपने मिशन पर काम करता है, तू खुद को जीता है और दुनिया को बदलता है। तो भाई बिजी दिखने का झांसा छोड़ और रियल काम पे ध्यान दे, क्योंकि असली मजा तब है जब लोग बोले भाई काम का बंदा है, दिखावे का नहीं। चैप्टर 5 भी सो गुड दे कांट इग्नोर यू। इतना कमाल कर कि दुनिया मजबूर हो जाए तुझे नोटिस करने पर। भाई अब जो बात मैं तुझसे कहने वाला हूं, वो आज के जमाने में सक्सेस का असली शॉर्टकट है। न कोई जुगाड़, न कोई शॉर्टकट, सिर्फ एक ही चीज, इतना अच्छा बन के तुझे कोई नजरअंदाज कर ही ना पाए। इस चैप्टर में रॉबिन शर्मा तुझे सिखाते हैं कि कैसे एक्सीलेंस खुद में एक मैग्नेट है जो सक्सेस को खींच लाता है, बिना चिल्लाए, बिना गिड़गिड़ाए। चल इस लेसन को भी 3 पावरफुल हिस्सों में डिवाइड करते हैं, हर हिस्से में इमोशन, रीजन और पूरे देसी लॉजिक तेरे स्टाइल में। भाग 1, मीडियोकर दिखता है, मास्टरपीस छाप छोड़ता है सोच। जब तू किसी रैंडम आर्टिस्ट का काम देखता है जो बस ठीक ठाक है, तो क्या तू उसे याद रखता है? नहीं। पर कोई ऐसा इंसान जो अपनी कला में, अपने काम में, अपनी परफॉर्मेंस में लेवल पे हो, वो दिमाग में छप जाता है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, दुनिया को इंप्रेस करने की कोशिश मत कर, बस इतना बढ़िया बन जा कि तू अपनी क्लास खुद बन जाए। मतलब तू चाहे कोडर है या चाय वाला, तू स्टूडेंट है या स्टार्टअप फाउंडर, तू जिम में मेहनत कर रहा हो या यूट्यूब चला रहा हो,
काम में ऐसा फायर भर दे कि लोग खुद बोले, भाई इसके साथ मत कंपेयर कर, ये अलग ही जोन में है। भाग दो। ग्रेटनेस की कीमत है रेपिटेशन, ऑब्सेशन, परफेक्शन। अब सुन, ग्रेटनेस की बातें मोटिवेशनल लगती हैं, पर उसके पीछे की मेहनत लोग नहीं देखते। रॉबिन शर्मा बोलते हैं, जो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगते हैं वो एक्चुअली एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम रोज करते हैं। मतलब हर दिन बोरिंग लगने वाला रेपिटेशन जो किसी को नजर नहीं आता, यही असली फॉर्मूला है अनइग्नोरेबल बनने का। किसी सिंगर की आवाज इतनी सोलफुल क्यों लगती है? क्योंकि वो 100 बार रियाज करता है जब तो नेटफ्लिक्स देख रहा होता है। कोई डिजाइनर इतना टॉप नॉच क्यों लगता है? क्योंकि वो रात को 3 बजे भी पिक्सल ठीक कर रहा होता है। तू खुद देख, विराट कोहली को कोई इग्नोर कर सकता है? क्यों? क्योंकि फिटनेस, परफॉर्मेंस और एटीट्यूड सब में वो 10/10 है। एक्सीलेंस सिर्फ टैलेंट से नहीं आती, वो आती है सेल्फ रिस्पेक्ट से। भाग 3, एवरेज भी शाइन करता है जब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की ठान ले। रॉबिन शर्मा तुझे एक बात सिखाते हैं, जो आज तू है वो तेरा एंड नहीं है। अगर तू आज से लेवल बढ़ाने की ठान ले तो तेरा नाम लेजेंड लिस्ट में जा सकता है। तेरे अंदर टैलेंट है या नहीं, ये इररिलेवेंट है। तेरे अंदर मेहनत करने की हिम्मत है या नहीं, ये असली गेम चेंजर है। क्योंकि भाई, जो बंदा रोज 1% बेटर होता है वो साल के एंड तक 37 गुना ग्रो कर जाता है। अब सोच, अगर तू हर दिन बस इतना डिसाइड कर ले, आज कुछ ऐसा करूं कि मेरा कल शर्मिंदा न हो, तो भाई एक दिन दुनिया तुझे देखकर बोलेगी, इसको इग्नोर करना नामुमकिन है। बोनस स्टोरी, देसी हसलर वाइब। एक लड़का था, ग्राफिक्स डिजाइनर, लेकिन बिल्कुल अननोन। हर दिन वो अपने काम में एक नया टच डालता, नया सीखता, नया करता। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, इतना टाइम क्यों लगाता है एक डिजाइन पे? पर एक दिन एक बड़ा ब्रांड उसका काम देखकर बोल पड़ा, हु डिड दिस? वी वांट हिम ओनली। और वहीं से उसकी कहानी चेंज हो गई। उसने अपने काम को इतना फायर बना दिया कि दुनिया ने कहा, भाई ये तो लेवल पे है। फाइनल वर्ड्स, शो डोंट शाउट। भाई, दुनिया को बोलने की जरूरत नहीं है कि तू टैलेंटेड है। बस ऐसा काम दिखा कि खुद ब खुद सब बोले, इसको इग्नोर करना पाप है। रॉबिन शर्मा तुझे एक रास्ता दिखाते हैं जहां तू स्पॉटलाइट चेज नहीं करता, तू खुद स्पॉटलाइट बन जाता है। तो अगली बार जब तू अपने काम में लगे तो शॉर्टकट मत ढूंढ, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क का कॉम्बो बना और अपना नाम काम से गूंजने दे। बिकॉज भाई, जब तू सो गुड बन जाता है तब दुनिया तेरे पीछे चलती है। चैप्टर 6, लाइफ्स टू शॉर्ट टू बी स्मॉल। जिंदगी छोटी हो सकती है पर सोच कभी छोटी नहीं होनी चाहिए। भाई सुन, ये जिंदगी एक बार मिलती है और उस एक बार में तू अगर छोटा सोचेगा, छोटी बातें करेगा और छोटी सी कंफर्ट जोन में ही घुटता रहेगा तो तेरा टाइम भी छोटे लेवल पर ही कट जाएगा। रॉबिन शर्मा का ये चैप्टर एक सीधा लेकिन करारा तमाचा है उन सबको जो ग्रेटनेस का सपना देखते हैं लेकिन डेली रूटीन में छोटी सोच की गुलामी करते हैं। चल इस थॉट को 3 पावर पैक्ड हिस्सों में तोड़ते हैं जहां तेरी सोच हिलेगी, तेरी आइडेंटिटी शिफ्ट होगी और तू बोलेगा, अब बस छोटा नहीं बड़ा बनना है। भाग 1, सोच का साइज ही तेरी जिंदगी की हद तय करता है। भाई सुन, तू जैसी सोच रखता है तेरा फ्यूचर भी वैसा ही बनता है। तेरी सोच तेरे डिसीजंस तय करती है और तेरे डिसीजंस तेरा रिजल्ट। रॉबिन शर्मा बोलते हैं, द साइज ऑफ योर लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ योर थिंकिंग। यानी जितनी बड़ी तेरी सोच उतनी बड़ी तेरी जिंदगी। अब सोच, अगर तू छोटी सोच रखेगा तो छोटी दुनिया में ही फंसा रहेगा, लेकिन अगर सोच तगड़ी है तो किस्मत भी तगड़ी बनेगी। एग्जाम्पल 1, सेफ जोन मेंटालिटी। अगर तू हर कदम सोच समझकर सिर्फ सेफ जोन में चलता है, बस यार नौकरी मिल जाए, EMI कट जाए, बस यही तक काफी है, तो फिर लाइफ तुझे बस मिनिमम देगी। ना थ्रिल, ना ग्रोथ, ना लेगेसी। क्योंकि जो लोग रिस्क नहीं लेते वो बस दूसरों के सपनों में किराएदार बन जाते हैं। रिस्क मत अवॉइड कर,
उसे स्मार्टली मैनेज कर। एग्जाम्पल दो, सेल्फ वर्थ दूसरों की नजरों से अगर तू ये सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, मैं उतना अच्छा नहीं दिखता, मेरा एक्सेंट सही नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, तो तू अपनी असली पोटेंशियल पे कभी जिंदा नहीं रह पाएगा। सच्चाई ये है, तेरी वैल्यू तेरी नजरों से तय होनी चाहिए, ना कि दुनिया की घटिया नजरों से। एग्जाम्पल 3, छोटी बातों में एनर्जी बर्बाद। छोटी छोटी बातों में अटकने से कुछ बड़ा नहीं मिलेगा। किसी ने ताना मार दिया तो पूरे दिन उसी में पड़ा है। इंस्टाग्राम पर कोई दूसरों की लाइफ दिखा रहा है तो कंपेयर कर रहा है। कोई प्लान फेल हो गया तो हफ्तों तक गिल्ट में डूबा है। भाई, छोटी बातों में उलझकर तू अपनी एनर्जी खो रहा है और जो बड़ी चीजें तुझे मिलनी चाहिए वो तुझसे दूर जा रही हैं। रियल टॉक, सोच कर रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा। लाइफ छोटी है लेकिन तेरे ड्रीम्स छोटे क्यों हैं? क्यों तो अपने गोल्स को एडजस्ट कर रहा है? क्यों तो खुद को कॉन्विंस कर रहा है कि इतना काफी है? क्यों तो हर चीज का प्रूफ मांगता है जब तुझे खुद पर भरोसा होना चाहिए? सॉल्यूशन, सोच बड़ा। जी, बड़ा बड़ा सोचने का मतलब ये नहीं कि तू अनरियलिस्टिक बन जा। इसका मतलब है कि तू अपनी इमेजिनेशन को परमिशन दे। वो जॉब नहीं जो अवेलेबल है, वो जॉब जो तू डिजाइन करेगा। वो घर नहीं जो ईएमआई से आए, वो एम्पायर जो तू खड़ा करेगा। वो कॉन्फिडेंस नहीं जो दूसरों से मिलेगा, वो फायर जो अंदर से निकलेगा। मेंटल रिवायर, डेली रिमाइंडर बना ले, मेरी सोच मेरी हद तय करती है और मैं किसी हद में नहीं बंधता। जो मैं सोचता हूं वही मैं बनता हूं, तो क्यों ना बड़ा सोचूं। फियर मेरा एनिमी नहीं, वो मेरा फ्यूल है। फाइनल वर्ड्स, भाई, इस दुनिया को तेरी छोटी सोच की जरूरत नहीं है, उसे एक बड़ा सोचने वाला फायर स्टार्टर चाहिए जो खुद को प्रूव नहीं, अपना मिशन पूरा करने आया है। सोच को एक्सपैंड कर, गोल्स को जूम कर और अपने कंफर्ट जोन को फाड़ डाल, क्योंकि जब सोच बढ़ती है तो तू भी बढ़ता है। और जब तू बढ़ता है तो दुनिया तेरी कहानी सुनती है। भाग दो, छोटी सोच छोटा सर्कल छोटा इम्पैक्ट। भाई, ध्यान से सुन, हर बार तेरे अंदर कोई आग जलती है ना, तो सबसे पहले वो आग बुझाने कौन आता है? तेरे अपने ही लोग, तेरा ही सर्कल, तेरी ही कंफर्ट वाले दोस्त, जो कहते हैं, भाई क्या जरूरत है इतना सोचने की, तू एलोन मस्क बनने निकला है क्या? देख, आराम से जी, क्यों पागल हो रहा है? ये बातें मजाक लगती हैं, लेकिन ये तेरे दिमाग में इनविजिबल सीलिंग बना देती है और तू वो सोच भी नहीं पाता जो सोच सकता था। रॉबिन शर्मा क्या कहते हैं? सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु लिफ्ट योर स्टैंडर्ड्स, नॉट दोज हु ड्रैग यू बैक इनटू द स्मॉल लाइफ। मतलब, तेरा सर्कल ऐसा होना चाहिए जो तुझे ऊंचा खींचे, ना कि नीचे गिराकर अपनी औकात में बांध दे। रियलिटी चेक, सर्कल बड़ा या केज? जरा सोच, क्या तेरा ग्रुप ग्रोथ की बात करता है या गॉसिप की? क्या वो तुझे चैलेंज करता है या आराम से जीने बोलता है? क्या वो तुझे ड्रीम बड़ा करने को कहता है या बोलता है इतना काफी है? अगर जवाब नेगेटिव है तो समझ जा, तेरा सर्कल नहीं, तेरी सोच का ताबूत बना हुआ है। रीसेट करना है तो ये कर। स्टेप 1, एनवायरनमेंट रीसेट। अपने आसपास ऐसे वाइब्स ला जो तुझे इंस्पायर करें। बुक्स पढ़, पॉडकास्ट सुन, यूट्यूब पे वो कंटेंट देख जो दिमाग खोल दे। हर दिन कुछ ऐसा कंज्यूम कर जो तुझे पुल करे, पुश नहीं। स्टेप 2, सर्कल अपग्रेड। टॉक्सिक दोस्त दूर कर, कंप्लेनर्स म्यूट कर, टाइम पास लोग रिस्पेक्ट के साथ कट कर और कनेक्ट हो ऐसे लोगों से जो खुद पर काम कर रहे हैं, जो कहते हैं, भाई तुझे ये करना ही चाहिए, जो तेरे आइडियाज को नर्चर करते हैं, न कि किल। बोनस टिप, लोन वुल्फ बनना पड़े तो बन भाई। शुरुआत में शायद तू अकेला फील करेगा, लेकिन ये अकेलापन तुझे क्लैरिटी देगा, फोकस देगा और डायरेक्शन देगा। रिमेंबर, भीड़ में रहकर एवरेज बनना आसान है, लेकिन अकेले चलकर लेजेंड बनना एक कला है। फाइनल वर्ड्स, छोटी सोच रखने वाले लोग तुझे भी छोटा बनाएंगे।
छोटा सर्कल तुझे बड़ा सोचने से रोकेगा, और जब तक तू खुद को बड़ा सोचने वाले लोगों से कनेक्ट नहीं करेगा तब तक तेरी उड़ान आधी ही रह जाएगी। इसीलिए बोलता हूं, सर्कल चेंज कर, सोच चेंज होगी। सोच चेंज कर, जिंदगी एक्सप्लोड करेगी। अब अगला पार्ट आएगा और भी आग वाला, जहां बात करेंगे एक्शन के लेवल की। तैयार रहे भाई। भाग 3, बिगर माइंडसेट बिगर मूव्स बिगर लाइफ। अब बात सीधी है लेकिन गेम चेंजर है। जितनी पेरी सोच बड़ी उतनी पेरी चाल बड़ी, और जितनी पेरी चाल बड़ी उतनी पेरी जिंदगी अलग लीग में। रॉबिन शर्मा की पूरी किताब का कोर यही कहता है, डोंट जस्ट एग्जिस्ट, लाइव, थ्राइव, लीड। यानी बस सांस मत ले, जलवा कर। बस जिंदा मत रह, जी के दिखा। बस फॉलो मत कर, लीड कर। स्टेप 1, कंफर्ट जोन छोड़, ग्रोथ जोन में घुस। तू हमेशा वही करेगा जो सेफ है, तो मिलेगा वही जो सबको मिल रहा है, मीडियोक्रिटी। लेकिन जब तू कंफर्ट जोन के बाहर जाएगा, वहीं से ग्रोथ शुरू होती है, वहीं से फायर लगती है, और वहीं से तेरी अलग पहचान बनती है। कंफर्ट जोन इज अ ब्यूटिफुल प्लेस बट नथिंग एवर ग्रोज देयर। स्टेप 2, डर से नहीं, डेयरिंग से डिसीजंस ले। डर सबको लगता है, लेकिन कोई डर से रुक जाता है और कोई उसी डर में एक्शन लेता है। समझ ले, जो लोग बोल्ड डिसीजंस लेते हैं वो बोल्ड रिजल्ट्स पाते हैं। तू जितना बड़ा सोचता है उतना ही बड़ा रिस्क दिखेगा, लेकिन वही रिस्क तुझे बड़ा बनाएगा। स्टेप 3, हर सुबह खुद से एक सवाल मिरर के सामने खड़ा हो और खुद से पूछ, क्या आज मैंने अपनी ग्रेटनेस को ग्रो किया? क्या आज मैंने अपना कंफर्ट जोन तोड़ा? क्या आज मैंने अपने डर को हराया? अगर जवाब हाँ है तो ट्रैक पे है, अगर नहीं है तो आज ही रीसेट कर। याद रख, बिगर माइंडसेट वाले कैसे जीते हैं। 1, हार एक्सेप्ट करते हैं लेकिन रुकते नहीं। वो फेलियर से डरते नहीं, उससे फ्यूल बनाते हैं। हर हार से सीखते हैं और अगले वार को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। 2, एवरेज पर सेटल नहीं करते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे एम रखते हैं। उनके लिए ठीक है कोई ऑप्शन नहीं होता, वो बेस्ट पॉसिबल वर्जन बनने के पीछे लगे रहते हैं। 3, वो लेगेसी छोड़ते हैं, सिर्फ पैसा नहीं कमाते, इंपैक्ट छोड़ते हैं। सिर्फ नाम नहीं बनाते, इंस्पिरेशन बन जाते हैं। रियल एग्जाम्पल सोच, स्टीव जॉब्स ने कहा होता, चलो यार बस एक अच्छी सी नौकरी कर लेते हैं। या एलोन मस्क बोलता, स्पेस में कौन जाएगा, ये नासा का काम है, छोड़ो। क्या होता? दुनिया आज जैसी है ही नहीं। ये सब बिगर माइंडसेट वाले लोग थे जिन्होंने बड़ा सोचा, बड़ा किया और बड़ी लेगेसी छोड़ी। फाइनल फायर भाई सुन, छोटे सपने सिर्फ नींद में अच्छे लगते हैं, जागते हुए तो तेरा सपना इतना बड़ा होना चाहिए कि लोगों की नींद उड़ जाए। तो आज से फैसला कर, सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करूंगा, इंपैक्ट बनूंगा। सिर्फ सर्वाइव नहीं करूंगा, शाइन करूंगा। और सिर्फ बातें नहीं करूंगा, ब्लास्ट करूंगा। क्योंकि जब माइंडसेट बड़ा होता है तब तू कुछ भी हो सकता है वाली दुनिया में एंट्री करता है। फाइनल वर्ड्स, छोटी जिंदगी नहीं, बड़ी लेगेसी चाहिए। भाई, अब तक जो सुना वो सिर्फ बातें नहीं थी, वो तुझे एवरेज से लेजेंड बनाने का ब्लूप्रिंट था। अब रॉबिन शर्मा की वो लाइन याद रख, जिंदगी शॉर्ट है तो क्यों ना इसे ग्रैंड बना दें। सच में ये जिंदगी लंबी नहीं है, लेकिन तेरे पास एक मौका है इस छोटी सी जिंदगी को इतना बड़ा बना दे कि तू जाने के बाद भी लोगों की सोच में जिंदा रहे। अब सवाल यह नहीं कि कितने दिन जिए, असली सवाल है कैसे जिए। क्या बस कंफर्ट में सड़ते रहे या फाया बन के दुनिया में छा गए? इसलिए आज से फैसला कर भाई, छोटा माइंडसेट डिलीट कर, छोटे डर अनइंस्टॉल कर, छोटी बातें ब्लॉक कर और बड़ा सोच एक्टिवेट कर, बड़ी उड़ान प्लान कर, बड़ी लेगेसी डिजाइन कर। क्योंकि सच्चाई तो ये है,
छोटा सोचने से तुझे बस वही मिलेगा जो सबको मिला है, लेकिन बड़ा सोचने से तुझे वो मिलेगा जो आज तुझे खुद पर भी पॉसिबल नहीं लगता। फाइनल रिमाइंडर, सोच बड़ी, चाल बड़ी और फिर तेरी दुनिया पूरी अपनी। बिकॉज भाई, जिंदगी चाहे छोटी हो लेकिन तू बड़ा बन सकता है। अगर इस वीडियो ने तेरे अंदर कुछ हिलाया है तो कमेंट्स में सिर्फ एक चीज लिख, मेरी लेगेसी शुरू हो गई है। और अगली वीडियो में मिलेंगे जहां हम सिर्फ सोच नहीं बदलेंगे बल्कि एक्शन का धमाका करेंगे। चैप्टर 7, स्पेंड अ डे विदाउट योर वॉच। घड़ी उतार दे और देख कैसे वक्त खुद को रिवील करता है। सोच एक दिन घड़ी उतार दी जाए, ना नोटिफिकेशंस, ना डेडलाइंस, ना अपॉइंटमेंट्स, ना अलार्म्स, बस तू, तेरी धड़कन और वो वक्त जो अक्सर तू दौड़ते दौड़ते खो बैठता है। रॉबिन शर्मा इस चैप्टर में एक बड़ा सवाल उठाते हैं, क्या तू वक्त को जी रहा है या बस उसे चेस कर रहा है? चलो इस खूबसूरत थॉट को 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। जैसे कोई बूढ़ा फकीर तुझे सिखा रहा हो कि असली टाइम मैनेजमेंट घड़ी नहीं, दिल करता है। भाग 1, टाइम को चेस मत कर, उसे एक्सपीरियंस कर। आजकल हम सब बिजी बैच पहनकर घूम रहे हैं। सुबह उठते ही घड़ी की तरफ देखना, फिर ब्रेकफास्ट के टाइम मीटिंग की टेंशन, दिन भर टास्क से टास्क, और रात को सोने से पहले आज कुछ खास किया भी क्या? रॉबिन शर्मा कहते हैं, टाइम के पीछे मत भागो, उसे जियो। कभी कभी घड़ी उतारना मतलब खुद को फिर से डिस्कवर करना होता है। इमेजिन करना, एक पूरा दिन ना मोबाइल देखना, ना घड़ी पर टक टक, बस तू अपनी इंटरनल क्लॉक से सिंक होकर चल रहा है। जब तू टाइम से ऊपर उठ जाता है, कभी तेरा माइंड क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और कामनेस से भर जाता है। भाग दो, स्लो चलना भी ग्रोथ का रास्ता होता है। तेज भागना हमेशा सक्सेस की गारंटी नहीं है। कभी कभी सबसे तेज लोग वही होते हैं जो हर दिन कुछ देर रुककर सोचते हैं, मैं सही दिशा में जा भी रहा हूं या नहीं। रॉबिन शर्मा कहते हैं, स्लोइंग डाउन इज समटाइम्स द फास्टेस्ट वे टू स्पीड अप। जब तू इंटेंशनली स्लो होता है, तू छोटी चीजों में खुशी देखता है, तू अपनी प्रायोरिटीज को फिर से समझता है, तू दौड़ नहीं, दिशा पर ध्यान देता है। इसलिए कभी एक दिन ऐसा बना जहां तू सिर्फ उन चीजों को करता है जो तुझे अंदर से अच्छा फील कराती हैं। जैसे सोनरी से देखना, पेरेंट्स से बैठकर बात करना, बिना किसी वजह के पार्क में वॉक लेना, पुरानी किताबें पढ़ना, खुद के अंदर के बच्चे को फिर से जगाना। भाग 3, माइंडफुल मोमेंट्स, मिराकुलस क्लैरिटी। जब तू घड़ी को पॉज करता है, तेरा माइंड एक्टिव होता है, अलर्ट होता है, अलाइव होता है। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि उन्होंने एक बार एक पूरा दिन घड़ी के बिना बिताया, फोन को बंद रखा और सिर्फ लिखा, पढ़ा, सोचा। रिजल्ट, उन्हें अपनी लाइफ के सबसे जरूरी आंसर्स उसी दिन क्लैरिटी के साथ मिले। इसलिए कभी कभी घड़ी उतारना मतलब डिस्ट्रैक्शंस को उतार देना होता है। और जब डिस्ट्रैक्शंस हटती हैं, तेरी आवाज, तेरे अंदर की आवाज लाउड क्लियर सुनाई देती है। बोनस रियल लाइफ एनेक्डोट, स्टीव जॉब्स का वॉक वाला रूल। स्टीव जॉब्स जब भी किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में फंसते थे तो ना तो वो ईमेल्स देखते थे, ना मीटिंग्स करते थे। वो बस एक काम करते थे, वॉक अलोन, विदाउट फोन, विदाउट टाइम लिमिट्स। उस टाइमलेस वॉक में उन्हें क्लैरिटी मिलती थी, क्योंकि भाई डिस्ट्रैक्शन से हटकर रिफ्लेक्शन में ही डायरेक्शन मिलती है। फाइनल रिफ्लेक्शन, क्या तू टाइम का मालिक है या गुलाम? इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक जो टाइम को स्लेव बनाते हैं और दूसरे जो खुद घड़ी के गुलाम बने रहते हैं। रॉबिन शर्मा तुझे बुला रहा है, एक दिन, बस एक दिन घड़ी उतार दे, फोन बंद कर दे और अपनी जिंदगी को बिना फिल्टर्स के जी। हो सकता है वो दिन तुझे सिखा दे जिंदगी का असली मतलब। चैप्टर 8, सी अ डे एज एन एंटायर लाइफ। हर दिन एक नई जिंदगी है और हर सुबह तेरा दूसरा जन्म। सोच कर देख, अगर आज का दिन तेरी पूरी जिंदगी होता तो क्या तू वही बोरिंग काम करता? क्या तू हर घंटे को ऐसे वेस्ट करता जैसे वो कभी खत्म ही नहीं होगा? रॉबिन शर्मा इस चैप्टर में एक ऐसी माइंडसेट देते हैं
जो तेरा नजरिया, तेरी प्रायोरिटीज और तेरी एनर्जी तीनों बदल सकती है। भाग 1। सुबह। तेरा जन्म है जब तू सुबह उठता है। तब समझिए कि तेरी नई जिंदगी शुरू हो चुकी है। कोई पुरानी गलती तेरे साथ नहीं आई। कोई बुरा पास्ट अब तुझे डिफाइन नहीं करता। तू ब्लैंक स्लेट है और आज का दिन तेरे हाथ में है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, हर सुबह तेरा दूसरा जन्म है। हर सोनरी से तेरे लिए एक नया चांस है बेहतर इंसान बनने का। इमेजिन कर, अगर तू सुबह 6 बजे उठा और खुद से पूछा, अगर ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो मैं क्या करता? तेरे सारे डिस्ट्रैक्शंस गायब हो जाएंगे। तेरी एनर्जी उस डायरेक्शन में जाएगी जहां सच में वैल्यू है। भाग 2। दोपहर। तेरा संघर्ष और निर्माण। दोपहर के समय हम सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन यहीं पर लोग सबसे ज्यादा माइंडलेसली बिजी हो जाते हैं। रॉबिन शर्मा बोलते हैं, डोंट कंफ्यूज मूवमेंट विद प्रोग्रेस। बस भागते रहना काम नहीं है। सही डायरेक्शन में फोकस्ड एफर्ट लगाना असली जिंदगी है। अगर तू हर दिन को पूरी जिंदगी मान ले तो क्या तू बेकार मीटिंग्स में बैठता? क्या तू घंटों स्क्रॉल करता इंस्टा पर? नहीं ना। तब तू डीप काम करता, क्वालिटी टाइम देता, रिश्तों को कुछ ऐसा सीखता जो सच में तेरे फ्यूचर को बूस्ट करे। मतलब हर दिन दोपहर को ट्रीट कर जैसे तू अभी अपने लेगेसी को गढ़ रहा है। भाग 3। शाम। रिफ्लेक्शन और ग्रैटिट्यूड का वक्त। दिन ढलते ही तेरी जिंदगी की ट्वाइलाइट आ जाती है। अगर आज का दिन तेरी पूरी जिंदगी होता तो तू कैसा फील करता? सैटिस्फाइड, रिग्रेटफुल, प्राउड या फिर काश थोड़ा और? रॉबिन शर्मा सजेस्ट करते हैं, हर शाम 10 मिनट दो खुद से सवाल पूछने में। मैंने आज किसके चेहरे पर मुस्कान लाई? क्या मैंने अपने गोल्स के लिए कुछ मीनिंगफुल किया? क्या मैंने सच में जिया या बस कट गया? ग्रैटिट्यूड जर्नल में 3 चीजें लिख जिनके लिए तू आज थैंकफुल है। ये स्मॉल हैबिट तुझे बड़ी क्लैरिटी और इमोशनल पीस देगी। बोनस रियल लाइफ इंसाइट। एक्टर जिम कैरी की डेली विजुअलाइजेशन। जिम कैरी एक टाइम पर स्ट्रगलिंग कॉमेडियन थे। उन्होंने खुद को रोज एक बात कहते हुए देखा, आई लिव ईच डे लाइक इट्स दी ओनली वन आईव गॉट। उन्होंने एक दिन भी बिना विजुअलाइजेशन, फोकस और फन के नहीं बिताया। 10 साल बाद हॉलीवुड उन्हें इग्नोर नहीं कर पाया और सबकी तरह उनका जर्नी भी हर दिन से शुरू हुआ था। फाइनल रिफ्लेक्शन। क्या आज तेरा मास्टरपीस बन सकता है? रॉबिन शर्मा की फिलॉसफी सिंपल है, अगर तू हर दिन को पूरी जिंदगी की तरह जिए तो तेरा हर दिन लेजेंडरी बन सकता है। मतलब सोकर उठ, जैसे नया जन्म लिया हो। दिन भर काम कर, जैसे लेगेसी बना रहा हो। शाम को सोच, जैसे तुझे कल फिर मौका मिलेगा और तू और बेटर करेगा। तेरे लिए चैलेंज, कल सुबह उठते ही खुद से एक लाइन बोल, ये मेरी नई जिंदगी है और मैं इसे एपिक बनाने वाला हूं। अगर तू ये प्रैक्टिस 7 दिन तक भी कर ले, तेरी क्लैरिटी, एनर्जी और प्रेजेंस अगले लेवल पर चली जाएगी। तो बता, तैयार है अपनी आज की जिंदगी को जिंदा करने के लिए? टाइप कर 1 डे 1 लाइफ चैप्टर 9 स्केड्यूल वरी ब्रेक्स। चिंता करनी है? टाइम टेबल में डाल, वरना वो तेरा पूरा सिस्टम खा जाएगी। हर वक्त सोचते रहना, चिंता नहीं, आत्महत्या है स्लो मोशन में। रॉबिन शर्मा एक बहुत गहरी बात कहते हैं, चिंता का काम है अटेंशन चुराना और इंसान का काम है उस पर काबू पाना। अब सोच, अगर मोबाइल बार बार नोटिफिकेशन दे तो तू क्या करेगा? या तो म्यूट कर देगा या फिक्स टाइम पर चेक करेगा। सेम चीज चिंता के लिए भी कर, उसे टाइम बाउंड बना दे। भाग 1। वरी ब्रेक्स क्या होते हैं? वरी ब्रेक एक ऐसा फिक्स टाइम है जो तू खुद सेट करता है, सिर्फ चिंता करने के लिए। हां, तूने सही सुना, चिंता करने के लिए टाइम अलग रख। क्यों? क्योंकि दिन भर रैंडम चिंता करते रहना तेरी एनर्जी को ड्रेन कर देता है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, अनकंट्रोल्ड वरी इज लाइक ओपन ब्राउजर टैब्स। धीमे धीमे सिस्टम क्रैश कर देती है, पर जब तू वरी को स्केड्यूल कर देता है तो वो तेरी जिंदगी का मालिक नहीं, नौकर बन जाती है। भाग 2।
रॉबिन शर्मा की सिंपल टेक्निक। रॉबिन शर्मा एक सिंपल डेली एक्सरसाइज सजेस्ट करती हैं। स्टेप 1, डिसाइड करो वरी ब्रेक का टाइम, जैसे सुबह 9:30, 9:45 या रात को 7:15, बस 10-15 मिनट। उस टाइम पर बैठ, एक डायरी ले और सिर्फ वो चीजें लिख जो तुझे परेशान कर रही हैं। कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढना उस वक्त, बस उतार देना। बाकी दिन खुद को परमिशन मत देना चिंता करने की। भाग 3, इससे होगा क्या? मेंटल बाउंड्रीज बनती हैं। वरी अब पूरे दिन तुझे अटैक नहीं करेगी क्योंकि तूने उसको स्लॉट दे दिया है। इमोशनल एनर्जी बचती है, जो एनर्जी तुझे रोने में जा रही थी अब वो किसी काम के सॉल्यूशन में जाएगी। माइंड में क्लैरिटी आती है क्योंकि जब तू लिखता है तो तुझे दिखने लगता है कि कई सारी चिंताएं बेवजह थी। भाग 4, रियल लाइफ एग्जाम्पल। टिम फेरिस का फियर सेटिंग। टिम फेरिस द 4 आवर वर्क वीक वाले कहते हैं, वरी करना कोई बुरी बात नहीं, बुरा है उसे वेग रखना। वो भी हर महीने खुद से 3 सवाल पूछते हैं। वर्स्ट क्या हो सकता है? उससे बचने के लिए क्या कर सकता हूं? अगर वर्स्ट हो जाए तो मैं रिकवर कैसे करूंगा? मतलब वो चिंता को स्केड्यूल नहीं करते, उसे डिसेक्ट करते हैं। रॉबिन शर्मा की टेक्निक भी इसी माइंडसेट की कजिन है। कंट्रोल द वरी बिफोर इट कंट्रोल्स यू। भाग 5, बोनस टिप। वरी पार्किंग एक छोटा सा ट्रिक रॉबिन बताते हैं। जब तू बिजी हो और अचानक कोई टेंशन सिर पर आ जाए तो उसे एक वरी लिस्ट में नोट कर ले। जस्ट राइट इट डाउन। लिखते ही दिमाग फ्री हो जाता है। अब तू आराम से काम कर सकता है। फिर वरी ब्रेक में बैठकर उस नोट को ओपन कर। फाइनल थॉट्स। चिंता को नौकरी दे, जिंदगी से इस्तीफा मत ले। देख भाई, चिंता करना ह्यूमन नेचर है, पर उसको पूरा दिन घुमाने देना कमजोरी है। टेंशन से भाग मत, उसे मैनेज कर। टाइम दो, स्पेस दो और फिर बंद भी करो। रॉबिन शर्मा की इस टेक्निक से तू पाएगा क्लियर माइंड, बेटर स्लीप और एनर्जी। अपने रियल गोल्स के लिए आज का एक्शन। आज ही एक फिक्स टाइम चुन, 10 मिनट चिंता करने का। एक डायरी रख, उसे नाम दे वरी वॉल्ट। दिन भर कुछ भी परेशान करे उसमें लिख दे। और याद रख, चिंता को जगह तो दे पर जिंदगी का स्टीयरिंग उसे मत देना। चैप्टर 10, लर्न टू मेडिटेट। दिमाग जिम जाता नहीं, वो तो मेडिटेट करता है। शांति में ही शक्ति है। तेरे दिमाग को भी चाहिए एक जिम, लेकिन यह जिम बाहर नहीं, अंदर है। रॉबिन शर्मा एक लाइन में पूरी गेम समझा देते हैं। जिसने शांति में मास्टर कर लिया, उसने हर बैटलफील्ड में जीत पक्की कर ली। आज हसल कल्चर में सब कुछ तेज चाहिए, फास्ट फूड, फास्ट सक्सेस, फास्ट फॉलोअर्स। पर सबसे जरूरी चीज जो पीछे छूट रही है, एक शांत ठहरा हुआ मन। और भाई, यही देता है मेडिटेशन। भाग 1, मेडिटेशन क्या है? जिम फॉर योर माइंड। मेडिटेशन मतलब दिमाग को रीसेट करना, उसको उसकी ओरिजिनल सेटिंग पर ले जाना। जैसे तू जिम जाकर मसल्स ट्रेन करता है, वैसे ही मेडिटेशन दिमाग की वायरिंग ठीक करता है। फालतू थॉट्स हटते हैं, फोकस तेज होता है, टेंशन मेल्ट हो जाती है और एक डीप क्लैरिटी आती है डिसीजंस में। रॉबिन शर्मा इसे कहते हैं मेंटल मास्टरी का रॉयल रोड। भाग 2, रॉबिन शर्मा का सुझाव, डेली 15 मिनट मेडिटेशन। रॉबिन शर्मा खुद हर दिन अर्ली मॉर्निंग 15 मिनट सिर्फ मेडिटेशन में लगाते हैं। वो कहते हैं, जस्ट 15 मिनट्स ऑफ सिटिंग इन साइलेंस कैन गिव यू द मेंटल एज 95% ऑफ द वर्ल्ड लैक्स। वो खुद भी बताते हैं, शुरुआत में बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, बट धीरे धीरे माइंड एक काम वॉरियर बन जाता है। भाग 3, साइंस क्या कहता है मेडिटेशन के बारे में? हार्वर्ड की स्टडी कहती है सिर्फ 8 हफ्ते की मेडिटेशन प्रैक्टिस से ब्रेन का ग्रे मैटर इंक्रीज हो जाता है, यानी बेटर मेमोरी, फोकस, लर्निंग पावर। अमेगडला, जहां से फियर और स्ट्रेस ट्रिगर होता है, वो श्रिंक होने लगता है। मतलब कम डर, कम चिंता, ज्यादा कंट्रोल। भाग 4, कैसे शुरू करें मेडिटेशन? बिगिनर्स गाइड। बहुत लोग सोचते हैं मेडिटेशन का मतलब है दिमाग को पूरी तरह खाली कर देना। रॉन्ग। सही तरीका है ऑब्जर्व करना। बेसिक मेडिटेशन रूटीन,
हर रोज 10-15 मिनट शांत जगह बैठो। मॉर्निंग सबसे अच्छा वक्त है। आंखें बंद करो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। इन आउट, इन आउट। कोई भी थॉट आए उसे रोको मत, बस आने दो और जाने दो। टाइमर सेट कर दो और बस बैठे रहो। नो बैकग्राउंड म्यूजिक, नो एक्सपेक्टेशंस, बस खुद को फील कर। भाग 5, रियल लाइफ लेजेंड स्टीव जॉब्स का ज़ेन मेडिटेशन। स्टीव जॉब्स भी ज़ेन मेडिटेशन प्रैक्टिस करते थे। वो कहते थे, मेडिटेशन ने मुझे सिखाया कैसे केओस में भी क्लैरिटी लाना है। एप्पल जैसी $1 बिलियन कंपनी की सिंप्लिसिटी किससे आई? मेडिटेशन से। तेरा भी ब्रेन मशीन है, पर उस मशीन को रोज ऑलिंग चाहिए। भाग 6, बोनस टेक्निक वॉकिंग मेडिटेशन। अगर बैठना बोरिंग लगे तो वॉकिंग मेडिटेशन कर। 10 मिनट पार्क में धीरे धीरे चल। हर कदम पर ध्यान दे, हील, सोल, टो। कोई फोन नहीं, कोई दोस्त नहीं, सिर्फ तू और तेरा ध्यान। इससे बॉडी भी एक्टिव रहेगी और माइंड भी शांत। फाइनल वर्ड्स, तू लड़का नहीं, दिमाग वाला वॉरियर बन। देख भाई, जिंदगी रोज दिमाग की टेस्टिंग लेती है। हर दिन कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन, स्ट्रेस, कंफ्यूजन आएगा ही। पर अगर तू मेडिटेशन कर रहा है तो तेरे अंदर एक शील्ड बनती जाएगी। साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। रॉबिन शर्मा कहते हैं, शांति में ही शक्ति है। आज का एक्शन प्लान, सुबह 15 मिनट मेडिटेशन कर, चाहे बैठकर या चलते हुए। कोई फैंसी ऐप की जरूरत नहीं, बस ब्रीथ एंड ऑब्जर्व। एक मेडिटेशन जर्नल रख, अपने थॉट्स और फीलिंग लिख और याद रख, दिमाग का भी वर्कआउट जरूरी है, वरना ये तू ही नहीं, तुझे भी मार देगा। अगले चैप्टर में तुझे मिलेगा एक और मेंटल हैक जो तेरे साइलेंस को स्ट्रैटेजी बना देगा। चैप्टर 11, स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट लिविंग। भाई, रोने से कुछ नहीं मिलेगा, उठ कर और दिखा। ये दुनिया बहुत खराब है भाई, अब बस कर। कभी सोचा है तू अपनी जिंदगी में कितनी बार कंप्लेन करता है? यार, बॉस खराब है, फैमिली समझती नहीं, इंडिया में कुछ नहीं हो सकता। डे खत्म होने तक तेरे पास एक फुल टाइम कंप्लेनिंग रिज्यूम बन जाता है। लेकिन रॉबिन शर्मा बोलते हैं, कंप्लेन करने से दुनिया नहीं बदलती, तेरा एटीट्यूड बिगड़ता है। भाग 1, कंप्लेन करने की आदत कैसे जिंदगी तोड़ती है। कंप्लेन करना आसान है क्योंकि उसमें एक्शन नहीं लगता, बस एक्सक्यूजेस लगते हैं। लेकिन ज्यादा कंप्लेन करने वाला इंसान धीरे धीरे विक्टिम बन जाता है। और तू जानता है ना, विक्टिम मेंटालिटी वीक माइंडसेट। रॉबिन शर्मा बताते हैं, जितना वक्त तू कंप्लेन में लगाता है उतने में कोई और तुझसे 10 गुना आगे निकल जाता है। भाग 2, दिमाग का पैटर्न। तू जहां ध्यान देगा वहीं बढ़ेगा लॉ ऑफ अटेंशन। जहां ध्यान वहां विस्तार। मतलब, अगर तू हर दिन नेगेटिव सोचेगा, कंप्लेन करेगा, तो तेरा माइंड उस नेगेटिविटी को ही ग्रो करेगा। हार्वर्ड की स्टडी कहती है, नेगेटिव सेल्फ टॉक से ना सिर्फ मूड गिरता है बल्कि इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है। कंप्लेन करने से ना सिर्फ समय बर्बाद होता है, तेरी एनर्जी ड्रेन होती है। भाग 3, रॉबिन शर्मा का साथ दे नो कंप्लेनिंग चैलेंज। रॉबिन शर्मा खुद एक बार अपने क्लाइंट्स को एक चैलेंज देते हैं, 7 दिन तक एक भी शिकायत नहीं करनी है। शुरुआत में लोगों को लगता है सिंपल होगा, पर अगले ही घंटे पानी ठंडा क्यों नहीं आया, ट्रैफिक क्यों इतना है, इंटरनेट स्लो क्यों है, बूम, चैलेंज फेल। लेकिन जो लोग पूरे 7 दिन टिके, उनकी एनर्जी, माइंडसेट और रिलेशनशिप्स लेवल अप हो गई। ज्यादा ग्रेटफुल, ज्यादा मोटिवेटेड और कम फ्रस्ट्रेटेड। भाग 4, कंप्लेन को एक्शन में कैसे बदले। प्रैक्टिकल्स। भाई, बात तो सब करते हैं, यार लाइफ बोरिंग है, कोई मेरी कदर नहीं करता, मेरे पास वो नहीं है। लेकिन पूछो अब तक क्या क्या, तो जवाब मिलता है, सोच रहा हूं। सोचता ही रहेगा तो रिजल्ट कहां से आएगा भाई। अब वक्त आ गया है कंप्लेन को एक्शन में कन्वर्ट करने का। सिंपल रूल, कंप्लेन एक्शन। तेरी प्रॉब्लम कोई यूनिक नहीं है, लेकिन जो लोग एक्शन लेते हैं वो ही अनकॉमन बनते हैं। चलो देखते हैं कैसे कंप्लेनिंग थॉट एक
ऑफिस बोरिंग है, शिफ्ट कर। ओके, मेरा कंट्रोल ऑफिस कल्चर पर नहीं है, लेकिन मेरा कंट्रोल मेरी स्किल्स पर है। तो क्या करें? लंच ब्रेक में ऑडियो बुक सुन, वीकेंड में एक नया टूल सीख, माइक्रो कोर्स उठा और बोर्डम को ब्रेक कर। बोरिंग जगह मेरी इंटरेस्टिंग इंसान बन सकता है। कंप्लेनिंग थॉट दो, कोई मेरी कदर नहीं करता, शिफ्ट कर। कदर मांगनी नहीं, बनानी पड़ती है। तो क्या करें? खुद को डेली एक चीज के लिए अप्रिशिएट कर, लोगों के लिए कुछ ऐसा कर जो जेन्युइन हो, बिना एक्सपेक्टेशन। सोशल मीडिया पर वैल्यू देना शुरू कर, स्किल, लर्निंग या इंस्पिरेशन जो खुद को रिस्पेक्ट करता है, वही दूसरों से रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करता है। कंप्लेनिंग थॉट 3, मैं अनलकी हूं, शिफ्ट कर। लक नहीं चलता, डेली एक्शन का ट्रैकर चलता है। तो क्या करें? हर दिन 3 चीजें लिख जो तेरे पास है। ग्रैटिट्यूड जर्नल बना। रोज सुबह खुद से बोल, मैं खुद की किस्मत बना रहा हूं। वीकली एक अनकंफर्टेबल चीज कर, ग्रोथ वहां है। लक उन पर हंसता है जो सिर्फ बैठ कर रोते हैं, लेकिन सल्यूट करता है उन्हें जो रोज ग्राइंड करते हैं। बोनस शिफ्ट, मेरे पास टाइम नहीं है, शिफ्ट कर। टाइम नहीं है या मेरा टाइम कहीं लीक हो रहा है। अब क्या करें? सोशल मीडिया यूसेज चेक कर, डेली 1 घंटा सिर्फ अपने मिशन को दे। संडे को प्लान बना ताकि मंडे को कंफ्यूजन ना हो। टाइम मैनेज नहीं होता तो खुद को मैनेज करता है। बॉटम लाइन, भाई, कंप्लेन एक कंफर्ट जोन है जहां सब चिल करते हैं, पर कोई भी ग्रो नहीं करता। लेकिन जैसे ही तू एक्शन लेना शुरू करता है, तेरी लाइफ का एल्गोरिदम बदल जाता है। फाइनल पंच लाइन, कंप्लेन छोड़, कैंपेन शुरू कर। अपनी प्रॉब्लम की जगह प्लान बना। और याद रख, जब तू एक्शन लेता है, कभी यूनिवर्स रिएक्शन देता है। अब अगला पार्ट और भी नेक्स्ट लेवल होने वाला है, जहां बात करेंगे कैसे बड़े गोल को डेली हैबिट में बदले। तैयार रह, क्योंकि अब सिर्फ सोच बदलनी नहीं, सिस्टम भी बनाना है। भाग 5, रियल लाइफ एग्जाम्पल। निक व्यूजेसिक, 0 एक्सक्यूजेस, 100% लिविंग। अब भाई, तू शिकायत कर सकता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे मौका नहीं मिला, मेरे हालात टफ हैं। लेकिन जरा निक व्यूजेसिक की जिंदगी देख। जन्म ही एक चुनौती। निक का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ, बिना हाथों के, बिना पैरों के। हाँ भाई, ना हाथ ना पैर, सिर्फ एक छोटा सा पैर जैसे अंगूठा। सोच, जब एक बच्चा पैदा होता है तो हर कोई सोचता है इसका फ्यूचर क्या होगा। लेकिन निक के पेरेंट्स को लोग कहते थे, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, पूरी जिंदगी दूसरों पर डिपेंडेंट रहेगा। बचपन में वो डिप्रेशन में चला गया, उसे स्कूल में बुल्ली किया गया, उसे खुद से नफरत हो गई थी। एक टाइम ऐसा भी आया जब उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन फिर एक मोड़ आया। निक ने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सारी जिंदगी बस रोते हुए गुजार दूं, या मैं ऐसा कुछ करूं कि मेरी कहानी ही किसी और की इंस्पिरेशन बन जाए। यही सवाल उसका टर्निंग पॉइंट बन गया। और वहीं से निक ने व्हाई मी से निकलकर व्हाट्स नेक्स्ट का रास्ता पकड़ लिया। टर्निंग पेन इनटू पर्पस। उसने खुद एक्सेप्ट किया कि यस, मैं डिफरेंट हूं, लेकिन ये मेरी कमी नहीं, मेरी ताकत है। उसने स्टेज पर बोलना शुरू किया, स्कूलों, कॉलेजों, इवेंट्स में। पहली बार लोगों ने सुना और खड़े होकर तालियां बजाईं, क्योंकि वो सिर्फ बोल नहीं रहा था, वो जिंदा सबूत था कि इंसान सब कुछ कर सकता है। आज निक कौन है? एक वर्ल्ड फेमस मोटिवेशनल स्पीकर, दुनिया के 70+ देशों में स्पीच दे चुका है, लाखों लोगों को डिप्रेशन, फेलियर और रिजेक्शन से बाहर निकाला है। उसकी किताबें बेस्ट सेलर्स है, उसकी कंपनी लाइफ विदाउट लिम्स दुनिया भर में लोगों को अपलिफ्ट कर रही है। और सबसे बड़ी बात, वो आज भी कहता है, नो आर्म्स, नो लेग्स, नो वरीज। अगर कोई भी इंसान कंप्लेन कर सकता था तो वो निक व्यूजेसिक था, लेकिन उसने चूज किया, मैं दुखों की गिनती नहीं करूंगा, मैं जीने की वजह बनाऊंगा। फाइनल टेक अवे, तेरे पास सब कुछ है, सिर्फ बहाना नहीं होना चाहिए। तू कंप्लेन करता है कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन निक के पास तो शरीर तक पूरा नहीं था। तू बोलता है मेरे हालात मुश्किल है,
लेकिन निक ने अपनी जिंदगी को मिशन बना दिया। तू सोचता है लोग क्या कहेंगे? निक ने दिखाया कि लोग वही याद रखते हैं जो खुद पर भरोसा करता है। याद रख, ग्रेटनेस तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बस तुझे यह तय करना है कि तू कंप्लेंट में जिएगा या कमिटमेंट में। भाग 6, ग्रैटिट्यूड। कंप्लेनिंग का तोड़ हर बार जब तेरे दिमाग में वो पुराना सवाल गूंजे, वाई मी? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सबके पास सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं? तो बस 1 मिनट रुक जा, गहरी सांस ले और ये सोच, तेरे पास क्या क्या है? क्या तू अपने पैरों पर चल सकता है? क्या तू अपनी आंखों से दुनिया देख सकता है? क्या तेरे पास पहनने को कपड़े, खाने को खाना और सोने को एक छत है? क्या तू अभी भी सांस ले रहा है? भाई, अगर इन सब का जवाब हाँ है, तो तू सोच से भी ज्यादा लकी है। ग्रैटिट्यूड जिंदा रहने की असली समझ आज हम कंप्लेन करते हैं, फोन पुराना है, फॉलोअर कम है, लाइफ बोरिंग है। लेकिन भाई, कोई ऐसा भी है जो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा है, चल नहीं सकता, जो खाली पेट सोता है पर बोलता नहीं, जो अकेला है पर फिर भी किसी का सहारा बना हुआ है। सच्चाई सुन, तेरा कंप्लेन तेरी नजरों की कमजोरी है, तेरी किस्मत की नहीं। जब तू उन चीजों पर फोकस करता है जो तेरे पास नहीं है, तो तू फ्रस्ट्रेशन में जीता है। लेकिन जब तू डेली 5 चीजों को थैंक करता है, तो तू पावर में जीता है। डेली प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड ड्रिल। हर सुबह उठते ही खुद से पूछ, आज मैं किस चीज के लिए थैंकफुल हूं? आज मुझे क्या मिला जो मैंने मांगा भी नहीं? आज मैं किस चीज को अपने पास देखकर मुस्कुरा सकता हूं? एक छोटा सा ग्रैटिट्यूड जर्नल रख और उसमें हर दिन सिर्फ 3 चीजें लिख जो तुझे मिली हैं। छोटी लगेंगी लेकिन असर बड़ा करेगी। रॉबिन शर्मा भी यही बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड इज द एंटीडोट टू कंप्लेंट, यानी शुक्रिया अदा करना शिकायत की सबसे बड़ी दवा है। जब तू थैंकफुल बनता है, तू फ्रस्ट्रेटेड नहीं, फुलफिल फील करता है। फाइनल सोल पिंच, तेरे पास जो है, अगर तू उसका शुक्रिया नहीं करेगा, तो जो तू चाहता है वो तुझसे दूर ही रहेगा। इसलिए भाई, शिकायत से नहीं, शुक्रिया से शुरुआत कर, कमी गिनने से नहीं, किस्मत देखने से दिन शुरू कर और खुद को रोज याद दिला, मैं बहुत कुछ हूं क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है। अगर ये पार्ट तुझे अंदर तक हिला गया, तो कमेंट में सिर्फ एक चीज लिख, मैं कंप्लेंट नहीं, ग्रैटिट्यूड में जीऊंगा। और अगले भाग में सीखेंगे डेली हाई परफॉर्मेंस रूटीन, जिससे माइंडसेट का फुल अपग्रेड होगा। रेडी रह भाई, अब तो फुल पावर मोड में आने वाला है। भाग 6, ग्रैटिट्यूड। कंप्लेनिंग का तोड़, शुक्रगुजारी, शिकायत का रामबाण इलाज। भाई, सच्ची बात बोलूं, हम में से बहुत लोग रोज एक ही सवाल से जूझते हैं, वाई मी? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं इतना मेहनत करता हूं, फिर भी दूसरों से पीछे क्यों हूं? और ये सवाल अकेले नहीं आते, ये साथ लाते हैं फ्रस्ट्रेशन, एंगर और होपलेसनेस का पूरा झुंड। पर ठहर 1 मिनट, अब की बार जब तेरे मन में कंप्लेंट उठे, जब तू खुद से ये बोले, जिंदगी अनफेयर है, किस्मत हमेशा मेरी चप्पल चबाती है, दूसरों को सब मिल जाता है, मुझे कुछ भी नहीं, तो बस स्टॉप, 1 मिनट के लिए सब रोक दे और खुद से सिर्फ ये सवाल पूछ, मेरे पास क्या है? क्या तू बिना सहारे के अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है? क्या तेरी आंखें इस दुनिया की रोशनी देख सकती है? क्या तेरे पास 2 वक्त का खाना है, पहनने को कपड़े हैं और सर पर छत है? क्या तू अभी भी सांस ले रहा है? क्या तुझे आज सुबह आंखें खोलने का मौका मिला? अगर इन सब का जवाब हाँ है, तो भाई तू सोच से कहीं ज्यादा अमीर है। ग्रैटिट्यूड सही सोच की शुरुआत। आजकल की दुनिया में कंप्लेन करना आसान है, फोन पुराना है, सैलरी कम है, फॉलोअर नहीं बढ़ रहे, लाइफ बोरिंग है। लेकिन भाई, किसी को देख जिसने अपने पैरों से चलना छोड़ दिया है, किसी बच्चे को देख जिसने भूखे पेट सोने की आदत डाल ली है, किसी मां को देख जो अपने बच्चों को हंसते हुए विदा करती है, जबकि वो खुद अकेली रह जाती है। सुन भाई, तेरी शिकायत तेरा नजरिया दिखाती है,
तेरी किस्मत नहीं। माइंडसेट ट्रूथ, जिस चीज पर तू ध्यान देता है वो ही ग्रो होती है। अगर तू सिर्फ उन्हीं चीजों को देखता रहेगा जो तेरे पास नहीं है, तो फ्रस्ट्रेशन, जेलसी और नेगेटिविटी हर दिन बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर तू उन चीजों को देखेगा जो तेरे पास है, तो सुकून, क्लैरिटी और एनर्जी का एक नया दरवाजा खुलेगा। ग्रैटिट्यूड की रोज की प्रैक्टिस, ग्रैटिट्यूड ड्रिल। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल नहीं, खुद से ये 3 सवाल पूछ, मैं आज किस चीज के लिए थैंकफुल हूं? आज मुझे क्या ऐसा मिला जो मैंने मांगा भी नहीं? मेरे पास क्या ऐसा है जो दुनिया के करोड़ों लोगों के पास नहीं है? एक छोटा सा ग्रैटिट्यूड जर्नल बना। हर दिन उसमें 3 बातें लिख जिनके लिए तू शुक्रगुजार है। चाहे वो तेरी चाय की चुस्की हो, मम्मी की मुस्कान हो या किसी दोस्त का रैंडम कॉल। छोटा लगेगा, लेकिन यहीं से माइंडसेट का सबसे बड़ा बदलाव शुरू होता है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, ग्रैटिट्यूड इज द एंटीडोट टू कंप्लेंट। मतलब शुक्रिया ही वो असली दवा है जो शिकायतों की बीमारी को खत्म करती है। फाइनल सोल पंच, अगर तू अपने पास की चीजों का शुक्रिया नहीं करेगा, तो जो तू पाना चाहता है वो तुझसे दूर ही रहेगा। ग्रैटिट्यूड से सक्सेस अट्रैक्ट होती है। ग्रैटिट्यूड से पीस आता है। ग्रैटिट्यूड से तू दूसरों से नहीं, अपने आप से आगे बढ़ने लगता है। भाई, एक वादा कर, अब से कंप्लेंट नहीं, क्लैरिटी में जिएगा। कंपैरिजन नहीं, कंटेंटमेंट से आगे बढ़ेगा। कमियों की गिनती नहीं, किस्मत की तारीफ करेगा। अगर ये पार्ट तुझे दिल से छू गया, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिख, मैं कंप्लेंट नहीं, ग्रैटिट्यूड में जीऊंगा। फाइनल वर्ड्स, या तो तू रो सकता है या रॉकस्टार बन सकता है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, एवरी मिनट स्पेंट कंप्लेनिंग इज 60 सेकेंड स्टोलन फ्रॉम योर ग्रेटनेस। मतलब तू एक बार में या तो शिकायत कर सकता है या ग्रेटनेस की तरफ बढ़ सकता है। तेरे पास दोनों ऑप्शंस नहीं है। आज का एक्शन प्लान, कंप्लेंट फ्री चैलेंज। भाई, किताबें पढ़ने से कुछ नहीं बदलता अगर तू खुद को चैलेंज नहीं करता। तो आज सिर्फ सुनने, समझने, सोचने का नहीं, अब बारी है कर दिखाने की। स्टेप 1, एक चैलेंज ले, कंप्लेंट फ्री 24 आवर्स। हाँ भाई, बिल्कुल वैसे जैसे तू मोबाइल का फास्ट देख के डेटा बचाता है, वैसे ही आज हर एक शिकायत से खुद को बचा। पैसे नहीं है, बॉस इरिटेटिंग है, किस्मत खराब है, बॉडी शेप बेकार है, इन सब को आज एक दिन के लिए म्यूट कर दे। हर बार जब कंप्लेंट का कीड़ा काटे, तुरंत माइंडसेट स्विच कर, ये क्यों हुआ, अब मैं क्या कर सकता हूं। स्टेप 2, सॉल्यूशन थिंकिंग चालू कर। जब भी तेरे मन में नेगेटिव थॉट आए, तो उसके साथ एक एक्शनेबल सॉल्यूशन जोड़। जैसे, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आज 10 रुपए भी सेव करके देख। बॉडी कमजोर है, आज 20 पुशअप्स मार। कोई सुनता नहीं, खुद को मिरर में सुन और बूस्ट कर। हर कंप्लेंट के साथ एक एक्शन जोड़ और देख तेरी जिंदगी शिकायत से सॉल्यूशन तक कैसे ट्रैवल करती है। स्टेप 3, रात को 3 चीजें लिख जिनके लिए तू थैंकफुल है। रात को सोने से पहले एक छोटा सा नोटबुक या मोबाइल नोट खोल और लिख, आज सबसे अच्छा क्या हुआ, आज किस चीज ने मुझे मुस्कुराया, मेरे पास कौन सी ऐसी चीज है जो प्राइसलेस है। ये मत सोच कि बड़ी चीज हो, गर्म चाय की चुस्की भी बड़ी ब्लेसिंग है। स्टेप 4, दिल पर यह लाइन लिख और रिपीट कर हर बार जब तू मिरर में खुद को देखे, या सुबह तैयार हो रहा हो या रात को अकेला फील कर रहा हो। जोर से बोल, मैं शिकायत नहीं, परिवर्तन हूं। आई एम नॉट द कंप्लेंट, आई एम द चेंज। ये सिर्फ लाइन नहीं है, ये तेरी नई आइडेंटिटी है। अगर तू ये चैलेंज लेने को रेडी है, तो नीचे कमेंट में लिख, मैं आज से शिकायत नहीं, समाधान हूं। और अपने किसी एक दोस्त को टैग कर जिसे तू इस चैलेंज में खींचना चाहता है, क्योंकि भाई, अकेले चेंज नहीं होता, साथ में आग लगती है। चैप्टर 15, रिमेंबर, जीनियस इज 99% हार्ड वर्क। टैलेंटेड तो सब बोलते हैं, लेकिन असली गेम तो स्वेट से बनती है। वाह भाई,
क्या टैलेंट है तेरा? ये सुनते ही ईगो ऐसे फूलता है जैसे कॉलेज के बाहर खड़ा बॉडी बिल्डर बिना वजह फ्लेक्स कर रहा हो। लेकिन सच्चाई सुन भाई, टैलेंट सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, हार्ड वर्क है असली गेम चेंजर। रॉबिन शर्मा कहता है, जीनियस बनने का शॉर्टकट सिर्फ एक ही है, मेहनत का रास्ता। नो हैक्स, नो जुगाड़, जस्ट कंसिस्टेंट ग्राइंड। क्योंकि टैलेंट एक गिफ्ट है तो लेकर पैदा हुआ, हार्ड वर्क एक चॉइस है जो रोज करनी पड़ती है। और दुनिया को हिलाने वाले लोग वो गिफ्टेड नहीं होते, वो ग्रिटेड होते हैं। भाग 1, मिथ तोड़, जीनियस पैदा होते हैं। भाई, बचपन से सुनते आए हैं ना, अरे वो तो बॉर्न जीनियस है, उसके तो खून में ही टैलेंट है, हमसे थोड़ी हो पाएगा, वो तो अलग लेवल का है। अब ध्यान दे, ये सब सोसाइटी के फैलाए हुए झूठ हैं। ये मिथ है और इसे तोड़ना जरूरी है। असली सच्चाई क्या है? बड़े बड़े लेजेंड्स जिनको हम गॉड गिफ्टेड मानते हैं, वो भी शुरू में बिल्कुल आम लोग थे। थॉमस एडिसन, जिसने बल्ब बनाया, उसकी खुद की लाइन सुन, जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% पर्सपिरेशन। मतलब आइडिया तो बस एक चिंगारी है, लेकिन जो मेहनत तू स्वेट में बहाता है वही तुझे आग बनाता है। सोच के देख, बल्ब बनाने से पहले एडिसन ने 1000 बार फेल किया। लोग बोले पागल हो गया है ये, पर भाई ने हार नहीं मानी, क्योंकि वो जानता था जीनियस बनने का कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ मेहनत का राउट है। आज से अपनी डिक्शनरी से ये लाइन हटा दे, मैं कर नहीं सकता, मैं उसके जैसा नहीं हूं, और इसकी जगह लिख, अगर एडिसन 1000 बार फेल होकर जीत सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। अगर तू भी उस सोच को फोड़ना चाहता है जो कहती है तू बस एवरेज है, तो नीचे कमेंट कर, मैं पैदा नहीं, मेहनत से बना जाऊंगा। भाग 2, टैलेंट वर्सेस स्किल, असली फर्क जान। अब सुन ध्यान से, रॉबिन शर्मा सीधी बात कहता है, टैलेंट मतलब जो चीजें तेरे अंदर नेचुरली आती हैं। जैसे किसी को अच्छा गा लेना आता है, किसी को ड्राइंग में हाथ अच्छा होता है, तो किसी को पब्लिक में बोलने का कॉन्फिडेंस इनबिल्ट मिलता है। लेकिन स्किल मतलब जो तू रोज ग्राइंड करके, प्रैक्टिस करके सीखता है, पॉलिश करता है, लेवल पर लाता है। असली लड़ाई में कौन जीतता है? भाई, दुनिया में जितने भी जीनियस लोग हैं, उनकी जीत का राज स्किल है, टैलेंट नहीं। क्योंकि टैलेंट अगर बिना मेहनत के पड़ा रहा तो वो धीरे धीरे रस्ट बन जाता है। और मेहनत करने वाला बंदा, चाहे उसके पास टैलेंट कम हो, पर वो रोज ग्राइंड करके अपने अंदर वो चीज उगाता है जो दूसरों को सिर्फ गिफ्ट में मिली होती है। याद रख, ये 2 लाइनें तेरी जिंदगी बदल देंगी। एक, टैलेंट विदाउट एफर्ट सिर्फ दिखावा, कोई दम नहीं। 2, एफर्ट विदाउट टैलेंट फिर भी जीत की पूरी उम्मीद। मतलब भाई, अगर तू बॉर्न टैलेंटेड है तो ठिकाना नहीं मार, क्योंकि बिना एक्शन के वो टैलेंट काम का नहीं। और अगर तू बॉर्न टैलेंटेड नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि तुझे वो चीज सीखनी है जो तू चाहता है। टैलेंट तुझ में है, पर वो बोनस है। स्किल तुझ में नहीं है, तो वो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रॉबिन शर्मा बोलता है, जीनियस बनना है तो डेली प्रैक्टिस का पाथ पकड़। टैलेंट तुझे शुरू करता है, लेकिन स्किल तुझे फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। आज का मिशन, एक स्किल लिख जो तू सीखना चाहता है, पब्लिक स्पीकिंग, फिटनेस, कंटेंट क्रिएशन, कुछ भी। एक डेली हैबिट बना, 30 दिन, रोज 30 मिनट। और खुद से वादा कर, मैं अपने टैलेंट पे नहीं, अपनी मेहनत पे भरोसा करूंगा। भाग 3, रियल लाइफ एग्जाम्पल, माइकल जॉर्डन की मेहनत का जुनून। भाई, माइकल जॉर्डन, आज उसे बास्केटबॉल का भगवान कहा जाता है। $1 मिलियन ब्रांड, 6 बार NBA चैंपियन और दुनिया भर के यूथ के लिए इंस्पिरेशन का दूसरा नाम। लेकिन क्या तू जानता है, एक वक्त ऐसा था जब उसी जॉर्डन को उसकी स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। यस, सच में। कोच ने उसको साफ साफ कह दिया, तू टीम मटेरियल नहीं है, तेरे अंदर वो बात नहीं है। सोच, किसी भी लड़के की ईगो चकनाचूर हो जाती।
पर जॉर्डन ने रोना नहीं रोया, कोई कंप्लेन नहीं किया, कोई वाइमी वाली दुखभरी स्टोरी नहीं सुनाई। उसने सिर्फ एक काम किया, 5 बजे सुबह उठकर कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी। 1000 शॉट्स रोज के, वीकेंड्स पे भी छुट्टी नहीं। नो एक्सक्यूजेस, नो लेजीनेस, डेली ग्राइंड। जीनियस माइंड जॉर्डन बोलता है, सम पीपल वांट इट टू हैपन, सम विश इट वुड हैपन, अदर्स मेक इट हैपन। और वो तीसरी कैटेगरी में था जो अपनी ग्रेटनेस को खुद बनाते हैं। साल दर साल उसने खुद को ऐसा तराशा कि एक दिन वही लड़का जिसे स्कूल टीम ने रिजेक्ट किया था, वो बना NBA हिस्ट्री का सबसे बड़ा लेजेंड। क्यों? क्योंकि उसने ये मानने से मना कर दिया कि उसके सपने उसकी हकीकत से छोटे हैं। सीख क्या है? तू चाहे कितना भी टैलेंटेड हो या नहीं हो, कंसिस्टेंसी ही असली जीनियस बनाती है। माइकल जॉर्डन कोई सुपर ह्यूमन नहीं था, वो बस एक लड़का था जिसने प्रैक्टिस इज माई प्रेयर वाला माइंडसेट अपना लिया। आज का ग्राइंड चैलेंज, कल सुबह 5 बजे उठ और कुछ ऐसा कर जो तेरे सपने के करीब ले जाए। चाहे वो पढ़ाई हो, कंटेंट क्रिएशन हो, बॉडी बनाना हो, जस्ट शो अप। और अगले 30 दिन डेली सिर्फ 1 घंटा दे। तू देखेगा तेरा अंदर का जॉर्डन बाहर निकल आएगा। अगर स्टोरी ने तुझे हिला दिया तो नीचे लिख, मेरी मेहनत मेरी औकात बनाएगी। भाग 4, डेली ग्राइंड ही असली ग्रोथ है। रॉबिन शर्मा की किताब में एक लाइन आती है, स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स ओवर टाइम लेड टू स्टनिंग रिजल्ट्स। मतलब तू रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत कर तो एक दिन वो तू बन जाएगा जिसे देखकर दुनिया बोलेगी, भाई ये तो बॉर्न जीनियस है। बट अंदर से तू मुस्कुराएगा, मेरे को पता है ये सब स्वेट से बना है। भाग 5, रिसर्च क्या कहती है? जीनियस बनने का साइंटिफिक फॉर्मूला। अब तक तो सोसाइटी तुझे यही बोलती आई है, कुछ लोग तो पैदा ही टैलेंटेड होते हैं, लेकिन भाई साइंस कहती है टैलेंट से ज्यादा जरूरी है डेलिबरेट प्रैक्टिस। एंडर्स एरिक्सन एक टॉप साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने दुनिया भर के एक्सपर्ट परफॉर्मर्स जैसे म्यूजिशियन, एथलीट, डॉक्टर पर 30 साल तक रिसर्च की और फिर उन्होंने दिया एक फॉर्मूला, 10,000 आवर्स रूल। मतलब कोई भी इंसान वर्ल्ड क्लास बन सकता है अगर वो 10,000 घंटे तक सही तरीके से प्रैक्टिस करे। सोच, 10,000 घंटे। अगर तू रोज 3 घंटे डेडिकेटेड प्रैक्टिस करे तो भी 10 साल लगते हैं टॉप लेवल जीनियस बनने में। नो शॉर्टकट, नो हैक, सिर्फ डेली ग्राइंड, बोरिंग, पेनफुल, लोनली आवर्स। क्या होती है डेलिबरेट प्रैक्टिस? एंडर्स एरिक्सन ने साफ बताया, यह प्रैक्टिस मजे वाली नहीं होती, यह वो होती है जिसमें तू अपनी कमजोरियों को फेस करता है, बार बार फेल होता है और हर दिन खुद को अनकंफर्टेबल जोन में धकेलता है। एग्जाम्पल ली, एक बच्चा जो पियानो बजाना सीख रहा है, वो रोज वही सेम पीस बजा रहा है, वो प्रैक्टिस नहीं। पर जो अपनी गलती वाले हिस्से को आइसोलेट करके स्लो मोशन में 100 बार बजा रहा है, वो है डेलिबरेट प्रैक्टिस। रियल टॉक, जो लोग आज जीनियस माने जाते हैं, विराट कोहली, AR रहमान, एलोन मस्क, सचिन तेंदुलकर, स्टीव जॉब्स, इन सबने एक कॉमन चीज की है, दे गेव years of boring, painful, invisible practice before they got 5 minutes of fame। फाइनल वर्ड्स फ्रॉम रिसर्च, जीनियस होना कोई बर्थ गिफ्ट नहीं है। जीनियस एक डिसीजन है कि तू रोज कितना रेडी है ग्राइंड करने को। जीनियस वो है जो पेन को प्रोसेस बना देता है। आज की लाइन अपने दिमाग पर चिपका ले, प्रैक्टिस इजंट सेक्सी बट इट क्वाइटली बिल्ड्स लेजेंड्स। अब अगले पार्ट में बात करेंगे कैसे बॉर्डम और लेजीनेस से लड़े ताकि तू अपनी 10,000 घंटों की जर्नी चालू कर पाए। रेडी? तो नीचे लिख, मैं भी 10,000 घंटे का गेम खेलूंगा। लेट्स गो ब्रो। भाग 6, खुद से पूछ, मैं कितना स्वेट करता हूं? भाई, दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, वो जो अपने टैलेंट पे इतराते हैं और वो जो अपनी मेहनत से दुनिया हिलाते हैं। रॉबिन शर्मा बोलते हैं, हर जीनियस कभी ऑर्डिनरी होता है पर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करता है। अब खुद से ये 4 सवाल पूछ, एक, क्या मैं रोज हार्ड वर्क करता हूं या सिर्फ इंस्पायर्ड महसूस करके छोड़ देता हूं?
2 क्या मैं फेलियर से डरता हूं या उसे फीडबैक समझकर आगे बढ़ता हूं? 3 क्या मैं सिर्फ सोचता हूं या एक्शन भी करता हूं? 4 क्या मैं चाहत में जी रहा हूं या कमिटमेंट में? अगर इन चारों में से कोई भी आंसर ना है तो अभी भी गेम बाकी है भाई। प्रैक्टिकल एक्शन प्लान, जीनियस बनने का ग्राइंड मोड ऑन अब सिर्फ मोटिवेशन नहीं, अब सिस्टम बना जो तुझे रोज जीनियस की तरफ ले जाए। 1 अपना गोल डिफाइन कर, तुझे मास्टर किस स्किल में बनना है? राइटिंग, सेल्स, कोडिंग, फिटनेस, पब्लिक स्पीकिंग? क्लियर गोल, क्लियर डायरेक्शन, ब्लर गोल, नो प्रोग्रेस टू। डेली टाइम फिक्स कर, मिनिमम 2 घंटे डिस्ट्रैक्शन फ्री, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। जैसे बॉडी जिम से बनती है वैसे माइंड स्किल प्रैक्टिस से बनता है। इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं, इंप्रूवमेंट स्क्रॉल शुरू कर। 3 प्रोग्रेस ट्रैक कर, हर हफ्ते देख क्या इंप्रूव हुआ, कहां स्टक हुआ। एक नोटबुक बना जहां तू अपने ग्राइंड का प्रूफ लिखेगा, प्रैक्टिस सेशंस, लर्निंग्स, स्ट्रगल्स, सब। यह तेरा जीनियस जर्नल होगा। 4 हार्ड वर्क को ग्लैमर बनाना सीख, मेहनत दिखा, दिखावा नहीं। जिम में पसीना बहा, लेकिन पोस्ट करने से पहले 100 पुशअप्स कर। स्पीच प्रैक्टिस कर, फिर रील्स बना। दुनिया को मत दिखा, खुद को प्रूफ दे। फाइनल पंचलाइंस, रिस्पेक्ट इज नॉट गिफ्टेड, इट्स अर्न्ड विद स्वेट। जीनियस वो नहीं जो पैदा होते ही चमकते हैं, वो होते हैं जो अंधेरे में रोज ग्राइंड करते हैं। रॉबिन शर्मा रिमाइंड करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग वही होते हैं जो ऑर्डिनरी मेहनत को रोज एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी से करते हैं। अब तेरी बारी है। अगर सच में जीनियस बनना है तो ये मत सोच कि कब मिलेगा फल, सोच कब बहाऊंगा पसीना। क्योंकि जब दुनिया तुझे अवार्ड देगी तो तू शांति से मुस्कुराएगा और बोलेगा, ये मेरी किस्मत नहीं थी, ये मेरी मेहनत का जादू था। भाई, आज की कहानी यही तक नहीं थी। ये तो बस रिमाइंडर था कि तू क्या बन सकता है अगर तू सच में मेहनत करने लगे। टैलेंट सबके पास होता है, पर रिजल्ट सिर्फ उसी को मिलता है जो रोज ग्राइंड करता है, रोज स्वेट बहाता है और कभी हार नहीं मानता। अब फैसला तेरा है, चमकना है या यूं ही गलियों में घूमते रहना है। क्योंकि याद रख, तेरे अंदर आग है, बस जलाने की हिम्मत चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोको, कमेंट करो, क्या तू जीनियस बनने को तैयार है, और शेयर कर उस दोस्त को जो खुद को टैलेंटेड समझता है पर मेहनत नहीं करता। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑडियो बुक 177, जहां हर किताब से निकलेगी ऐसी सीख जो तुझे बदल के रख देगी। चैप्टर 12, टेक मोर रिस्क, जो डर लग रहा है वही कर भाई। सच बताऊं, जिंदगी तब असली लगती है जब दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो, हाथ पैर कांप रहे हों और दिमाग बोले, क्या पागलपन है ये, और फिर तू वो कर जाता है जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। रॉबिन शर्मा इस चैप्टर में एक सीधी और खतरनाक बात करता है, कंफर्ट जोन इज अ ब्यूटिफुल प्लेस बट नथिंग एवर ग्रोज देयर। कंफर्ट जोन स्लो पॉइजन। तेरा कंफर्ट जोन बहुत ही सुंदर है, कोजी, फैमिलियर, प्रेडिक्टेबल, लेकिन भाई वहीं पे तेरा टैलेंट धीरे धीरे मर रहा है। तू सोच, हर दिन एक जैसा, वही जॉब, वही लोग, वही बहाने, और दिल के अंदर एक खामोश चीख, मैं इससे ज्यादा कर सकता हूं। रॉबिन शर्मा लिखते हैं, एवरी रिस्क यू टेक, एवरी फियर यू कॉन्कर, एक्सपेंड्स योर लाइफ। मतलब अगर तू रोज थोड़ा डरने वाला काम करेगा तो तेरा दायरा, तेरा दिमाग और तेरा दम सब बढ़ने लगेगा। लेखक की सीख, रिस्क मत देख, रिजल्ट देख। शर्मा जी बताते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि वो सुरक्षा, सेफ्टी को संभावना, पॉसिबिलिटी से बड़ा मान लेते हैं। लेकिन हर बड़ा इंसान, चाहे वो मंडाला हो, एलोन मस्क, या तेरे मोहल्ले का वो बंदा जिसने बिना पैसे के बिजनेस शुरू किया, सबने रिस्क लिया। रिस्क ही ग्रोथ है, रिस्क ही जिंदगी है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, द टाइट रोप वॉकर। रॉबिन एक किस्सा शेयर करते हैं।
एक आदमी था जो नायाग्रा फॉल्स पर एक रस्सी से चलता था, बिना किसी हार्नेस के। लोग तालियां बजाते। फिर एक दिन उसने पूछा, क्या आप सब मानते हो कि मैं इस व्हीलबैरो को भी पार करा सकता हूं? लोग बोले, हां। उसने फिर कहा, तो कौन बैठेगा इसमें? और सब चुप। भाई, यही होता है रिस्क का रियल फेस। सब ताली बजाएंगे, पर करने वाला तू अकेला होगा। प्रैक्टिकल टिप, मिनी रिस्क रोज लो। रॉबिन कहता है, रिस्क का मतलब एवरेस्ट चढ़ना नहीं होता। रिस्क मतलब उस लड़की से बात करना जो पसंद है, ऑफिस में अपनी आइडिया रखना, जॉब छोड़कर पैशन की तरफ बढ़ना, डेली लाइफ में ना कहना जहां तू हां कह के फंसता है। छोटे छोटे रिस्क रोज तुझे जायंट बना देंगे। फाइनल वर्ड्स, डर लगे तो कर डाल। भाई, सच्चाई तो ये है, अगर कोई चीज करने में तुझे डर लग रहा है तो वही चीज तुझे ग्रो करवाएगी। रॉबिन शर्मा कहता है, द मोर यू लीव योर कंफर्ट जोन, द बिगर योर लाइफ गेट्स। तो अगली बार जब डर लगे ना पीछे हटना, ना रुकना, बस कहना, अबे डर तू कौन होता है, और फायर ऑन कर देना। भाई, अगर तू यहां तक आ गया है तो समझ ले, तू उनमें से है जो सुनता नहीं, समझता है। किताब हु विल क्राई व्हेन यू डाई कोई टाइम पास वाली चीज नहीं है, ये जागने का अलार्म है। एक आवाज जो कहती है, अब जी ले यार, जो करना है वो अभी कर। रॉबिन शर्मा ने जो 101 लेसन्स दिए हैं, हर एक छोटा लगने वाला विचार तेरी सोच, तेरे चॉइसेस और तेरी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। और अगर तू सोच रहा है अभी तो टाइम है, बाद में कर लूंगा, तो भाई ये वीडियो दोबारा देख, क्योंकि यही तो पॉइंट है, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। अब वक्त है एक्शन का। वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक दे, प्यार दिखा अपने अंदाज में। कोई भाई जो कंफर्ट जोन में फंसा है, उसे ये वीडियो भेज और कहे, भाई उठ, तू बना है उड़ने के लिए। और सबसे जरूरी, अगर तू ऐसे ही लाइफ चेंजिंग किताबों को मेरे साथ जीना चाहता है तो सब्सक्राइब कर, क्योंकि ऑडियो बुक 177 पर किताबें सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती है।